साफ साफ बता दो उसे, साफ साफ बोलो जो भी बोलना है, इस बार उससे साफ साफ पूछना। इन जुमलों में हम कह रहे हैं साफ साफ, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में क्लियरली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस क्लियरली। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, क्लियरली ये वही का वही रहेगा, विच मीन साफ साफ। क्लियरली ये सेंटेंस के बीच में भी यूज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। साफ साफ बता दो उसे, टेल हिम क्लियरली, टेल हिम क्लियरली, साफ साफ बोलो जो भी बोलना है। स्पीक क्लियरली वट एवर यू हैव टू, स्पीक क्लियरली वट एवर यू हैव टू, इस बार उससे साफ साफ पूछना। दिस टाइम आस्क हिम क्लियरली, दिस टाइम आस्क हिम क्लियरली। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हजारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने उसे साफ साफ बता दिया, मैंने उसे साफ साफ बता दिया। आई टोल्ड हिम क्लियरली, आई टोल्ड हिम क्लियरली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें उसे साफ साफ बताना चाहिए, तुम्हें उसे साफ साफ बताना चाहिए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। याद है वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, याद है उसने हमें दूसरे दिन बताया था, याद है हम साथ में खेला करते थे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं याद है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में डू यू रिमेंबर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। डू यू रिमेंबर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डू यू रिमेंबर ये वही का वही रहेगा, विच मीन याद है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। याद है वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। डू यू रिमेंबर ही वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल, डू यू रिमेंबर ही वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। याद है उसने हमें दूसरे दिन बताया था। डू यू रिमेंबर ही टोल्ड अस अदर डे, डू यू रिमेंबर ही टोल्ड अस अदर डे। याद है हम साथ में खेला करते थे। डू यू रिमेंबर वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर, डू यू रिमेंबर वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर। बिल्कुल इस स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हजारों जुमले अंग्रेजी जुबान में दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। याद है वो कैसे बोल रहा था उस दिन, याद है वो कैसे बोल रहा था उस दिन। डू यू रिमेंबर हाउ ही वाज स्पीकिंग दैट डे, डू यू रिमेंबर हाउ ही वाज स्पीकिंग दैट डे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। याद है सब कैसे देख रहे थे हमें, याद है सब कैसे देख रहे थे हमें। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। लाइट को भी अभी जाना था, तुम्हें भी अभी आना था, उसे भी अभी पूछना था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस टू प्लस हेड टू प्लस वर्ब प्लस ING प्लस राइट अवे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। लाइट को भी अभी जाना था, द पावर टू हेड टू गो ऑफ राइट अवे, द पावर टू हेड टू गो ऑफ राइट अवे। तुम्हें भी अभी आना था, यू टू हेड टू कम राइट अवे, यू टू हेड टू कम राइट अवे। उसे भी अभी पूछना था, ही टू हेड टू आस्क राइट अवे, ही टू हेड टू आस्क राइट अवे। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हजारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे भी अभी बताना था, उसे भी अभी बताना था। ही टू हेड टू टेल राइट अवे, ही टू हेड टू टेल राइट अवे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। तुम्हें भी अभी निकलना था, तुम्हें भी अभी निकलना था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए सच बता दूं मुझे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए,
इससे पहले कि बहुत देर हो जाए घर आ जाओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बिफोर इट्स टू लेट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस बिफोर इट्स टू लेट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बिफोर इट्स टू लेट ये वही का वही रहेगा, विच मीन इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए सच बता दो मुझे। टेल द ट्रूथ टू मी बिफोर इट्स टू लेट। टेल द ट्रूथ टू मी बिफोर इट्स टू लेट। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। यू शुड एक्सेप्ट योर मिस्टेक बिफोर इट्स टू लेट। यू शुड एक्सेप्ट योर मिस्टेक बिफोर इट्स टू लेट। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए घर आ जाओ। कम होम बिफोर इट्स टू लेट। कम होम बिफोर इट्स टू लेट। बिल्कुल इस स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए यहाँ से चले जाओ। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए यहाँ से चले जाओ। गो फ्रॉम हियर बिफोर इट्स टू लेट। गो फ्रॉम हियर बिफोर इट्स टू लेट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मेरा कहा मान लो। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मेरा कहा मान लो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए सच बता दूं मुझे। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए घर आ जाओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बिफोर इट्स टू लेट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस बिफोर इट्स टू लेट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बिफोर इट्स टू लेट ये वही का वही रहेगा, विच मीन इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए सच बता दो मुझे। टेल द ट्रूथ टू मी बिफोर इट्स टू लेट। टेल द ट्रूथ टू मी बिफोर इट्स टू लेट। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। यू शुड एक्सेप्ट योर मिस्टेक बिफोर इट्स टू लेट। यू शुड एक्सेप्ट योर मिस्टेक बिफोर इट्स टू लेट। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए घर आ जाओ। कम होम बिफोर इट्स टू लेट। कम होम बिफोर इट्स टू लेट। बिल्कुल इस स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए यहाँ से चले जाओ। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए यहाँ से चले जाओ। गो फ्रॉम हियर बिफोर इट्स टू लेट। गो फ्रॉम हियर बिफोर इट्स टू लेट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मेरा कहा मान लो। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मेरा कहा मान लो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो क्या हुआ अगर उसने कॉल नहीं की। तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा कह दिया। तो क्या हुआ अगर उसने चाय में चीनी नहीं डाली। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो क्या हुआ अगर, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सो व्हाट इफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सो व्हाट इफ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सो व्हाट इफ ये वही का वही रहेगा, विच मीन तो क्या हुआ अगर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तो क्या हुआ अगर उसने कॉल नहीं की। सो व्हाट इफ ही डिडंट कॉल। सो व्हाट इफ ही डिडंट कॉल। डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा कह दिया। सो व्हाट इफ आई सेड सो। सो व्हाट इफ आई सेड सो। तो क्या हुआ अगर उसने चाय में चीनी नहीं डाली। सो व्हाट इफ शी डिडंट एड शुगर इन टी। हो सके तो मुझे कॉल कर देना। हो सके तो मुझे भूल जाना। हो सके तो उसे बता देना। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हो सके तो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ पॉसिबल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इफ पॉसिबल। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हो सके तो मुझे कॉल कर देना। कॉल मी इफ पॉसिबल। कॉल मी इफ पॉसिबल। हो सके तो मुझे भूल जाना। फॉरगेट मी इफ पॉसिबल।
फॉरगेट मीन इफ पॉसिबल। बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो, बहुत हो गया अब रोना बंद करो, बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहुत हो गया, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इट्स एनफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स एनफ प्लस कामा प्लस नाउ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स एनफ ये वही का वही रहेगा, विच मीन बहुत हो गया। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो, बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो। इट्स एनफ नो स्टॉप शेडिंग टीयर्स, इट्स एनफ नो स्टॉप शेडिंग टीयर्स। बहुत हो गया अब रोना बंद करो। इट्स एनफ नो स्टॉप क्राइंग, इट्स एनफ नो स्टॉप क्राइंग। बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। इट्स एनफ नो कीप क्वाइट, इट्स एनफ नो कीप क्वाइट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बहुत हो गया अब अपने काम से काम रखो। इट्स एनफ नो माइंड योर ओन बिजनेस, इट्स एनफ नो माइंड योर ओन बिजनेस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बहुत हो गया अब मैं उसे नहीं मनाऊंगा, बहुत हो गया अब मैं उसे नहीं मनाऊंगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। वो सिर्फ नाम का डॉक्टर है, तुम सिर्फ नाम के दोस्त हो, वो सिर्फ नाम की टीचर है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सिर्फ नाम का या सिर्फ नाम के। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सो कॉल्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस सो कॉल्ड प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो सिर्फ नाम का डॉक्टर है, ही इज सो कॉल्ड डॉक्टर, ही इज सो कॉल्ड डॉक्टर। तुम सिर्फ नाम के दोस्त हो, यू आर सो कॉल्ड फ्रेंड, यू आर सो कॉल्ड फ्रेंड। वो सिर्फ नाम की टीचर है, शी इज सो कॉल्ड टीचर, शी इज सो कॉल्ड टीचर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम सिर्फ नाम की रिश्तेदार हो, तुम सिर्फ नाम की रिश्तेदार हो, यू आर सो कॉल्ड रिलेटिव, यू आर सो कॉल्ड रिलेटिव। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो सिर्फ नाम का लीडर था, वो सिर्फ नाम का लीडर था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।